महाभारत का चतुर्थ पर्व विराट पर्व के नाम से जाना जाता है। विराट पर्व में 5 उपपर्व तथा 72 अध्याय हैं। प्रायः 2700 श्लोकों से समन्वित इस विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास की घटनाओं का वर्णन है। विराट पर्व महाभारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पांडव, जो कि परंपरा से पराक्रमी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें छुपकर 1 वर्ष के लिए राजा के सेवक के रूप में रहना था। मत्स्य देश जाने से पूर्व राजा के साथ किए जाने वाले आवश्यक व्यवहार के विषय में धौम्य ऋषि पांडवों को उपदेश देते हुए अनेक ऐसी व्यावहारिक शिक्षा देते हैं जिसका अनुसरण कर वर्तमान समय में भी व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अगर राजमहल में सुख से रहना है तो राजा की सेवा में भी कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। जो राजा का बुरा चाहते हो, राजा के लिए बुरा कहते हो, राजा के लिए बुरा करते हो, ऐसे लोगों के साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए। आपने राजा से जो बात कही है, अगर वह सत्य है तो उस पर हमेशा स्थिर रहना चाहिए। यद यद भर्तानुयुञ्जीत तत्तदेवानुवर्तयेत प्रमादमवलेपम च कोपम च परिवर्जयेत। अर्थात राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसी का पालन करना चाहिए। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग देना चाहिए। न चानुशिष्यात् राजानम अपृच्छन्तम कदाचन तूष्णीम त्वेनमुपासीत काले समभिपूजयेत। राजा के पूछने पर भी कर्तव्य का उपदेश देना चाहिए। मौन भाव से ही उसकी सेवा करनी चाहिए और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करनी चाहिए। जब तक राजा किसी विशेष स्थान पर स्वयं न बैठ जाए तब तक नहीं बैठना चाहिए। अनुकूलो भवेच्चास्य सर्वार्थेषु कथासु च अप्रियं चाहितं यत् स्यात् तदस्मै नानुवर्णयेत्। सभी विषयों तथा सब बातों में राजा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। राजा के सामने झूठ बोलने वाला, अपने आप को अधिक समझदार दिखाने वाला व्यक्ति दंड का अधिकारी बन जाता है। धौम्य ऋषि का उपदेश प्राप्त कर पांडव अपना वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के महल में अज्ञात रूप से रहते हैं और धौम्य ऋषि के उपदेश का पालन करते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन विराट पर्व में किया गया है। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध की घटना का भी विराट पर्व में ही उल्लेख मिलता है। मत्स्यराज विराट की गायों को कौरवों ने हरण कर लिया था। इस दुराचार के विरुद्ध अर्जुन के साथ कौरवों का भीषण युद्ध भी विराट पर्व में वर्णित है। इस युद्ध में कौरव पराजित होते हैं तथा पांडवों का परिचय मत्स्य देश के राजा विराट को मिलता है, जिसका वर्णन भी विराट पर्व में ही किया गया है। विराट पर्व के अंतिम वैवाहिक उपपर्व में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ होता है। अनेक शिक्षाप्रद कथाओं, व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण विराट पर्व में विशेष रूप से स्थान और समय के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और अब समय हो चला है